जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। प्रगत परिवार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जो 17-18 फरवरी को निश्चित की गई है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने देखा है पिछले साल जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षाएं करवाई गई थी, वहाँ पर पॉलिटी का काफ़ी अच्छा रोल रहा है। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो आगामी भी आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। अगर आप ये पूरी वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो मेरा वादा है कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी इसके बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसको बेहतरीन ढंग से सजाया गया है कि जहाँ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं, वो टॉपिक हमने यहाँ कवर किए हैं। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप वाकई में एक सीरियस अभ्यर्थी हैं और वाकई में आपका सपना वर्दी है और वाकई में अपने माँ बापों का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपने संविधान पहले से पढ़ रखा है तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो अगर नहीं पढ़ा है तो जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, यही क्वेश्चन हूबहू यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमने आज जो टॉपिक लिए हैं कवर कराने के लिए आपको, यहाँ पर संविधान के लगभग सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं। संविधान सभा को हम देखेंगे शुरुआत में, उसके बाद प्रस्तावना को कवर कर लेंगे, संघ राज्य क्षेत्र जहाँ भाग 1 कवर कर लेंगे, मौलिक अधिकार कवर कर लेंगे हम, नागरिकता है, संविधान की सूचियाँ हैं, संविधान के स्रोत हैं, मौलिक कर्तव्य हैं और राज्य के नीति सिद्धांत हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। इतना ही नहीं, आपातकाल और विधानसभा जैसी इन सभी टॉपिकों को हम एक ही वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो हो सकता है कि आपका लंबा बन जाए या फिर हो सकता है कि वीडियो एक से अधिक पार्ट में भी आ सकता है। तो वीडियो आप ज़रूर देखना, पूरी वीडियो आप देखना। जो भी पार्ट में लाऊंगा या फिर हो सकता है एक ही पार्ट आए या फिर 2 पार्ट 3 पार्ट, जो भी आएंगे, जितना हो सकेगा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन इसके बाहर ना जाना पाए। तो आप अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो आप ज़रूर अपने मित्रों को, अपने फ्रेंडों को ज़रूर शेयर करना। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए देखते हैं। हम सबसे पहले टॉपिक कवर करेंगे संविधान सभा को, और यहाँ से देखते हैं कितना क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। मैं उन सभी क्वेश्चनों को एक एक करके करवाऊँगा, ठीक है। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आपको सिर्फ क्वेश्चन और हो सकता है उसके आंसर और जो भी हो सकेगा, जितने जल्दी हो सकेगा, आपको यहाँ पर उससे संबंधित और भी जानकारियाँ बताने की पूरी कोशिश करूँगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो मतलब ये जो कैबिनेट मिशन है 1946 में आया था, उसमें ये पूछा जा रहा है कि इसके अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। इसका जवाब बन जाएगा 389 सदस्य होने थे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 2 बताया जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन मुंबई लिखा है, फैजपुर है, लाहौर है, कानपुर है। जो इसका सही जवाब बनेगा फैजपुर आपका एकदम राइट आंसर बनेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था। पांडुलेखन समिति मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि 90% बच्चा पांडुलेखन समिति नहीं जान रहा होगा, लेकिन आप जान रहे हैं, लेकिन इसकी हिंदी दी गई है। यहाँ पांडुलेखन समिति है, मतलब ये प्रारूप समिति की बात की जा रही है। अब जान गए होंगे कि प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसमें 7 सदस्य थे, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पांडुलेखन समिति सदस्य नहीं था, तो के एम मुंशी, कन्हैया, मणिकलाल मुंशी, जी हाँ बिल्कुल थे। अगला AK अय्यर, ये भी थे। अगला मोहम्मद सैयद सादुल्ला इनका पूरा नाम है। और यहाँ जवाहरलाल नेहरू जो संविधान सभा के द्वारा गठित प्रारूप समिति या फिर पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। यही हमारा गलत हो जाएगा और इसी को हम सही भी कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा जा रहा है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का
विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? लिखा हुआ है कि ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बिल्कुल सही लिखा गया है। देशी रियासत के 93, ये भी सही लिखा गया है। और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4, ये भी सही लिखा गया है। तो आपका जवाब बन जाएगा उपर्युक्त तो सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि भारत का संविधान लागू हुआ था। हर एक बच्चा इसका आंसर जान रहा है, तो हमें शायद बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि भारत का संविधान लागू हुआ था। अगर आपसे पूछा गया है तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता कि भारत का संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और उसी दरमियान संविधान के भाग 2 नागरिकता को मुख्य रूप से लागू कर दिया गया था। तो आंशिक रूप से 1949 में 26 जनवरी को और पूरी तरीके से पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन कि पुनर्गठन के फलस्वरूप, पुनर्गठन का अर्थ ये है कि जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया उसके बाद की बात कर रहा है। 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो पाकिस्तान जब अलग हो गया था तो टोटल शुरुआत में 389 सदस्य थे, और 389 सदस्य थे शुरुआत में। लेकिन पाकिस्तान के निकल जाने के बाद जो हमारे पास संख्या बची थी वो संख्या थी 299 की, जिनमें 229 ब्रिटिश प्रांत के थे और 70 आपके देशी रियासत के बच गए थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे? मैं गारंटी लेता हूं कि इस प्रश्न का जवाब 90% बच्चा नहीं जान रहा होगा। फिर से देखिएगा, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सबसे पहला ऑप्शन बहुमत है, अगला सर्वसम्मत है, अगला है सहमति और समायोजन है, और अगला है एकता और अखंडता है। जो इसका राइट जवाब बनेगा सहमत और समायोजना। इसका अर्थ ये है कि लोगों की सहमत और समायोजना का अर्थ है कि जैसे कि कोई डिसीजन लेना है, अगर कोई भी बात किसी का विरोध कर रही है तो उस विरोध वाली बात में थोड़ा से राहत वाली बातें शामिल कर ली जाएं, तो बस उसी को हम समायोजना कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? पहला आंसर है 10, अगला 12, 13, 14। जो इसका राइट जवाब बनेगा, जी हाँ आपने बिल्कुल सही चुना है, 15 ही इसका जवाब है और 15 इसका आंसर बन जाएगा। तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा का जब उद्घाटन हुआ था, मतलब पहली बैठक हुई थी, तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर अगली बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये 3 बैठकें आपको ध्यान देना है। और जो सबसे अंतिम बैठक है ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता के बारे में पूछा जा रहा है। जो जवाब आपका है सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष भी हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को इन्होंने ही अध्यक्षता की थी। और अगर बात की जाए 11 दिसंबर को, तो यहाँ पर अस्थायी परमानेंट अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जवाब आप जान ही रहे हैं, इसका आंसर बन जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? परमानेंट अध्यक्ष कौन थे? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। और BR अम्बेडकर संविधान सभा द्वारा गठित की गई मसौदा समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलिखन समिति, उनके अध्यक्ष बनाए गए थे। ये सारे नाम एक ही हैं। और सच्चिदानंद सिन्हा ये तो अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? आंसर आपने ढूंढ लिया होगा, इसका जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से
पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, तो उस समय की स्थिति अगर हम देखें तो उस समय हमारे पास 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। अनुसूचियाँ वर्तमान में 12 हो चुकी हैं। इनको हमने समय समय पर जोड़ा है। 9वीं अनुसूची 1991 में, 10वीं 1985 में और 11वीं 1992 में और 12वीं 1993 में जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन 14 आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो संविधान सभा में कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है। आपने आंसर ढूंढ भी लिया होगा और बहुत लोगों को जवाब पता भी होगा, और जो आपने चूज किया है जवाब वही मेरा भी जवाब है। 284 इसका आंसर बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? इस क्वेश्चन का जवाब हर एक बच्चा जान रहा है, तो शायद मुझे बताने की भी आवश्यकता ना पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी को स्पष्ट कर दे रहा हूँ। जो इसका जवाब बन जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन इसका बिल्कुल राइट जवाब बन जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो क्वेश्चन आपसे वही पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के पहले दिन उद्घाटन जिस दिन हुआ था उसी की बात की जा रही है। 9 दिसंबर 1946 की बात की जा रही है, तो आंसर आपने ढूंढ भी लिया होगा। इसका जवाब बन जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। बहुत ही शानदार तरीके से हम सारे क्वेश्चनों को जवाब देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना गया है? संविधान का निर्माता किसे माना गया है? तो आपका जवाब भी बन जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान का निर्माता माना गया है। चलिए देखते हैं, और वर्तमान विधि ज्ञाता भी इनको कहा गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि पुनर्गठित विधानसभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो प्रांत से बात की जा रही, तो प्रांत के बाद की बात की जा रही, तो मतलब ये पुनर्गठन के बाद की बात है। जब पाकिस्तान अलग हुआ था तब प्रांत से पूछा जा रहा है। जवाब आपका 229 हो जाएगा, और देशी रियासत के यहाँ पर 70 थे, तो टोटल 299 हो जाएगा। पुनर्गठन की बात की गई है, तो आपका आंसर यही बनेगा। और पहले की कैबिनेट मिशन वाला पूछते तो आपसे 389 हो जाता। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? कहने का मतलब ये है कि संविधान सभा में सबसे ज़्यादा सदस्य किस स्थान से थे या फिर किस राज्य से थे? तो आपने जो जवाब ढूंढा है वो जवाब आपने बिल्कुल सही ढूंढा है। संयुक्त प्रांत, जहाँ से लगभग 55 सदस्य यहीं से शामिल थे, तो संयुक्त प्रांत आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? मैसूर है, जूनागढ़ है, कश्मीर है और हैदराबाद है। जो आपका राइट आंसर बनेगा हैदराबाद बन जाएगा। हालांकि जूनागढ़, कश्मीर ये भी कुछ कम नहीं थे। ये तीनों, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद, ये तीनों हठी बच्चे थे जिनको बड़ी मुश्किल से भारत में मिलाने के लिए तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है। तो संविधान सभा के सदस्यों को किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? आंसर ढूंढेगा। प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो इसका जवाब हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा, तो प्रांतों की विधानसभा आपका आंसर बनेगा। और जो देशी रियासत थे उनका निर्वाचन नहीं किया गया था, उनको मनोनीत किया गया था, उनका मनोनयन किया गया था, और बाकी लोगों का निर्वाचन हुआ था। अगला क्वेश्चन 22 आपसे कहा जा रहा है कि संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो आप जवाब ढूंढ भी लिए होंगे कि संविधान सभा में देशी रियासत से पूछा गया और पुनर्गठन के बाद की बात है, तो यहाँ पर आपका जवाब बन जाएगा 70। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था? आपको पता भी है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। इसका कारण ढूंढना है। मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहती थी, तो ये तो गलत है। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था।
ये भी गलत हो जाएगा। अगला, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था और यही हमारा राइट जवाब बन जाएगा। और बहुत लोग सोच रहे होंगे कि उपर्युक्त सभी होना चाहिए, लेकिन आपको ध्यान देना है उपर्युक्त सभी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग के मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। ये आपका राइट जवाब बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? समान अधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। इसका जवाब बन जाएगा वर्गीय मताधिकार। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला है और वर्तमान में मताधिकार एक वयस्क मताधिकार का आधार रखा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? तो संविधान सभा के किस निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? पहला ऑप्शन है, हालांकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो आपको इसका जवाब भी मिल गया होगा, सहमत और समायोजना। यही आपका राइट जवाब बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कहा जा रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जिसको उद्देशिका कहते हैं और जिसको प्रस्तावना भी कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है किसने प्रस्तुत किया था। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है, जवाहरलाल नेहरू है, आचार्य जे.बी. कृपलानी है और सच्चिदानंद सिन्हा है। तो इसका राइट जवाब बन जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव की बात की जा रही है और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना का रूप लेती है। आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसके पूछे जाने की संभावना भी है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, जहाँ पर 7 सदस्य थे। आल्हादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो ये तो आपकी प्रारूप समिति के ही एक सदस्य थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, यही आपका बिल्कुल राइट जवाब बन जाएगा और यही आपने सोच भी रखा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। गोपालाचारी अयंगर, ये तो थे ही। आल्हादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये भी थी। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये तो यहाँ के अध्यक्ष ही थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। टोटल 7 सदस्य थे। इसमें सैयद मोहम्मद शादुल्लाह है और एन गोपालाचारी अयंगर और वी.एल. मित्रा जैसे यहाँ सदस्य शामिल हुए थे और डी.पी. खेतान वगैरह भी शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा जा रहा है कि कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो समिति का सदस्य नहीं था तो टोटल 7 थे। उसमें सैयद मोहम्मद शादुल्लाह थे, के मुंशी थे और गोपाल स्वामी अयंगर भी थे। जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल नहीं थे। तो टोटल 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो आंसर भी वही है, उद्देश्य प्रस्तावना उद्देशिका जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर बन जाएगा। इस क्वेश्चन को हमने पहले ही देख लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका जवाब बन जाएगा बेनेगल नरसिंह राव या फिर बी.एन. राव। आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को, जहां पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थाई अध्यक्ष की बात की जा रही है। तो यहाँ पर अस्थाई अध्यक्ष की बात की जा रही है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई परमानेंट की बात की जा रही है। आंसर रिपीटेड है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में भी और यहाँ भी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर बन जाएगा। जो क्वेश्चन आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हमने कई बार स्लाइड में रखा हुआ ताकि वो क्वेश्चन आपका गलत ही ना हो सके। अगला क्वेश्चन, कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा का कौन सदस्य नहीं था? तो इसका जवाब जो बन जाएगा, एक बार आप सोचिए। पहला ऑप्शन है H.H. वेग है, टी.टी. कृष्णामाचारी है और के.एम. मुंशी है, एन. गोपाल स्वामी अयंगर। तो जहाँ तक मुझे याद है कि कृष्णामाचारी, के.एम. मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर, ये सभी तो संविधान सभा द्वारा जो गठित की गई थी मसौदा समिति, प्रारूप समिति, उसके सदस्य थे। और यहाँ H.H. वेग जो संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1922 में किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि भारतीय
की इच्छा के अनुसार संविधान होगा, ये सबसे पहले विचार किसने दिया था? आपका जवाब जो बन जाएगा, हालांकि आपने इसका उत्तर ढूंढ भी लिया होगा, जो इसका राइट आंसर होगा। बहुत सारे लोग ए और डी में कंफ्यूज हो रहे होंगे और कुछ लोग सी की ओर जा रहे होंगे, लेकिन जो आपका जवाब है ना ए ना सी और ना डी, जो इसका जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन नंबर 35 संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो संविधान सभा द्वारा गठित की गई प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। टोटल 7 सदस्य थे। इसकी नियुक्ति कब की गई थी? तो जवाब हो जाएगा 29 अगस्त 1947। तो 29 अगस्त 1947 आंसर बन जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय है। तो इसका जवाब बन जाएगा जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। क्वेश्चन नंबर 37 संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी हैं और मोतीलाल नेहरू हैं, एम.एन. राय, जिसका राइट जवाब बन जाएगा जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया था? अच्छा ढूंढिए आप इसको, आप कैसे बनाएंगे कि भारतीय संविधान को किसने बनाया था? भारतीय संविधान को किसने बनाया था? पहला जवाब है गवर्नर जनरल ने, अगला संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने और भारतीय संसद ने। जिसका राइट आंसर बनेगा संविधान सभा द्वारा संविधान को बनाया गया था और जिसमें 389 सदस्य शुरुआत में थे और बाद में इनकी संख्या घटकर 299 रह गई थी। अगर बात की जाए कि अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा गया होता कि संविधान सभा किस योजना के आधार पर बनाई गई थी, तो आंसर हो जाता कैबिनेट मिशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आंसर है आपसे कांग्रेस का अधिवेशन नहीं पूछा जा रहा है, नहीं तो आप कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे। हालांकि ध्यान है अगर आपको तो आप कमेंट में इसका जवाब भी बता देना कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन यहाँ पर पूछा गया है। तो आपका जो जवाब बन जाएगा दिल्ली। और जो आपको कमेंट में बताना है, आपको ये बताना है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था। अगर आपको उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी भी पता है तो आप एक चीज़ हमको ये बता दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको कांग्रेस के ही बारे में कहना है। आपको कांग्रेस के संबंध में एक कथन है, आपको बताना है कि किसी ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और मैं उसे मरते हुए देखना चाहता हूं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, अब उसका आंसर कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। क्वेश्चन नंबर 40 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार की बात की थी? पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, अगला वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। जिसका राइट जवाब बन जाएगा जवाहरलाल नेहरू इसका सही जवाब बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। क्वेश्चन नंबर 41 संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है उस दिन संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया था। इसका जवाब बन जाएगा अच्छा संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो अंतिम रूप से पारित किया गया था तो 26 जनवरी 1949 हो जाएगा। हमने सोचा शायद पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो इसका जवाब हो जाता 24 जनवरी 1950 हो जाता। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन लिखा है 5 दिसंबर 1949 जो गलत ही है, और अगला 24 जनवरी 1950 यही आपका राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली, मतलब किस दिन आखिरी बार इसकी बैठक हुई थी, तो 24 जनवरी 1949 हो जाएगा। अगर पूछा जाता कि संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकार किया गया था, कब स्वीकार किया गया था,
और कब आंशिक रूप से लागू किया गया था? तो 26 नवंबर 1949। आपका जवाब बनता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1895 की बात की गई थी। तो इसका जवाब ढूंढेगा आप। पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू है, बी.आर. अम्बेडकर है, बाल गंगाधर तिलक है और महात्मा गांधी है। बहुत सारे लोग ए और सी में कंफ्यूज हो रहे होंगे और बहुत सारे लोगों को बी लग रहा होगा, लेकिन जो इसका जवाब है ना तो ए है, ना तो बी है और ना ही डी है। इसका जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक, जो गरम दल के एक बहुत ही प्रमुख और प्रतिभाशाली नेता हुआ करते थे और जिनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को, उसी दिन जिस दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था, उसी दिन हमारे क्रांतिकारी गरम दल के एक प्रतिभाशाली नेता बाल गंगाधर तिलक का देहावसान हो गया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 44, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये तो गलत ही है। अगला भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल प्रस्ताव, अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव और अगला कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो जो जवाब बन जाएगा कैबिनेट मिशन 1946। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर शायद 44 के बाद 45 क्वेश्चन नंबर है, 45 नंबर क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना, इसका आंसर बन जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, तो संविधान सभा का पहला सत्र जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को और दूसरा 11 को, तीसरा 13 को और सबसे अंतिम 24 जनवरी 1950 को हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टोटल 12 सत्रें हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दें कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का चुनाव शुरुआत में संविधान सभा में पूर्वी बंगाल से हुआ था, लेकिन बात यह है कि जब पाकिस्तान का विभाजन कन्फर्म हो गया था तो पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को हिंदुस्तान की मिट्टी पसंद थी, हिंदुस्तान की मिट्टी में रहना था। तो उन्होंने सोचा कि संविधान सभा में शामिल होने के लिए हमें किसी न किसी भारतीय क्षेत्र से निर्वाचित होकर जाना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने दोबारा मुंबई प्रेसिडेंसी को चुना था और यहीं से इनका चुनाव किया गया था। जो आपका जवाब बन जाएगा मुंबई प्रेसिडेंसी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कहा जा रहा है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत। तो मनोनीत तो इनको किया ही नहीं गया था। जो आपकी देशी रियासत है इनका मनोनयन हुआ था, लेकिन बाकी का मनोनयन नहीं हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित, ये भी गलत हो जाएगा। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित और जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, जो इसका जवाब बन जाएगा। हालांकि संविधान सभा के सदस्य की बात की जा रही तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित आपका जवाब होना चाहिए और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया है यही पूछा जा रहा है। हालांकि आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया तो संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा और ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। जिसका राइट जवाब बनेगा संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था, स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया होता कि कब, तो आपका आंसर हो जाता कि 26 नवंबर 1949 को। अगला, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। आप जवाब ढूंढिएगा जनवरी, हालांकि 22 है 1946, जनवरी 22 1947, जनवरी 20 1947, जुलाई 26 1946। आपको हम बता दें, आपसे क्वेश्चन पूछा किया जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था। तो अगर इसका हम जवाब ढूंढने की कोशिश करें तो इसका जवाब हो जाएगा कि 22 जनवरी 1947 का इसका आंसर बनेगा। जो राइट जवाब होगा 22 जनवरी 1947, और ये वही दिन है जिस दिन संविधान सभा की बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे।
प्रारूप समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति, इन सभी के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, परमानेंट मेंबर थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को। क्वेश्चन नंबर 52 कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के बारे में बात की जा रही है और आगे डैश चिन्ह खींचा गया है, तो आगे आपको भरना है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। ये तो आपका बिल्कुल ही गलत है। अगला, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी, ये भी गलत है। अगला, प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी, ये भी गलत है। और अगला, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, यही आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया गया था संविधान सभा में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे कहा जा रहा है कि निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष तो संविधान सभा द्वारा गठित की गई जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष आपसे पूछे जा रहे हैं। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा, एक बार आप सोच लीजिएगा। हालांकि बहुत लोगों को इसका आंसर पता होगा, हालांकि हम भी आपको बता ही दे रहे हैं आपकी जानकारी के लिए। जिसका जवाब बन जाएगा JB कृपलानी, इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को मतलब ये है कि राष्ट्रीय झंडा जो हमारा तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है, इसे कब स्वीकार किया गया था। तो आंसर आप सबको पता है, इसका जवाब हो जाएगा 22 जुलाई 1947, इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला जो हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा आज का, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। तो भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की रूपरेखा को कब स्वीकार किया था, कब अंगीकार किया था, जिसका जवाब बन जाएगा 22 जुलाई 1947 की, इसका राइट जवाब बन जाएगा। तो हमने संविधान सभा से जुड़े हुए लगभग सभी पहलुओं को एक ही साथ कवर करने की पूरी कोशिश की है।